ऐसी तपस्विनी बन जाए तो आज भी हमारे आपके घर में दत्तात्रेय भगवान आने के लिए तैयार हैं, बैठे। पुरुष अत्रि ऋषि बन जाए और पत्नी अनुसूया बन जाए। अत्रि नात्रि इति अत्रि, जहां सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का विलय हो जाए, जो त्रिगुणातीत स्वभाव का हो जाए वो अत्रि होता है। और उनकी पत्नी अनसूया, जिसमें असूया का लेश मात्र भी न हो, और असूया की परिभाषा है गुणेषु पर दोषाविष्करणम, बुद्धिमान पुरुषों में जो दोष ढूंढ ढूंढ करके निकालता है उसकी बुद्धि असूयात्मक होती है, असूया से भरा होता है। ना असूया विद्यते यत्र, जहां असूया नाम की बुद्धि का लेस भी नहीं होगा, वो अनसूया निष्पाप बुद्धि, निश्चल बुद्धि, भाव से भरी हुई बुद्धि अनसूया होती है। और ये दोनों पति पत्नी एक साथ चित्रकूट आश्रम में होते हैं। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना है। नारद जी हमेशा अनुसूया के आश्रम में आया जाया करते थे। चलते चलते नारद जी कैलाश शिखर में पहुंचे, माता पार्वती को वंदन किया और उसी समय माता पार्वती भगवान श्री नारायण की आराधना में लगी थी। बढ़िया सुंदर लड्डू का प्रसाद दिया। नारद जी ने प्रसाद प्राशन किया और कहते हैं, माँ तुम्हारे लड्डू तो बड़े सरस हैं, लेकिन अनसूया के लड्डू प्रसाद से कम। अनसूया कहते हैं, अरे वो पार्वती कहती हैं, अरे वो अनसूया कौन है? नारद जी ने कहा, देवी जी आप पतिव्रता हैं, अनसूया महान पतिव्रता है। आज उसके आश्रम से प्रसाद लेके चला हूं, बड़े सरस प्रसाद, बड़े सरस लड्डू, तुम्हारे लड्डुओं से अच्छे थे। बड़ी ईर्ष्या हो गई पार्वती जी के मन में, बड़ी असूया पैदा हो गई। ओहो, सारे विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र पतिव्रता देवी मैं, मुझसे बढ़कर कोई दूसरी पतिव्रता न कदापि सह्यते, ये सहन करने योग्य नहीं है। शिव जी समाधि से जागे, पार्वती जी चरण बंदन करने लगी। प्रभु समझ गए, आज सो के उठने पर पति के पत्नी बड़ा हाव भाव दिखा रही है, बड़ा चरण बंदन कर रही है, लगता है गड्ढे में गिराने की तैयारी है क्या? देवी आज बड़ी प्रसन्न हो। देवी जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या प्रसन्न हो महाराज, बड़ा दुख है। नारद जी के प्रसंग को सुनाया। कहती है, महाराज जल्दी से जाओ और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अनसूया के पतिव्रत को तुम भंग कर दो। शिव जी कहते हैं, ये कर्म अच्छा नहीं होता, जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है ना, उसी का बुरा होता है, कल्याण नहीं है। देवी पत्नी जी ने हट कर दिया। शिव जी कहते हैं, तेरी इच्छा है तो चलो, प्रयत्न करूंगा। शिव जी चले। नारद जी वहीं से पहुंच गए महाराज ब्रह्मा जी के। ब्रह्माणी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। ब्रह्माणी भी नाराज हो गई और वो सावित्री अपने प्रियतम ब्रह्मा जी को प्रेरित करती हैं, जाओ चित्रकूट में रहने वाली अनसूया के पतिव्रत धर्म को भंग करो, तब मैं सांस लूंगी, अन्यथा तुम्हारी गृहस्थी का त्याग कर दूंगी। विवश हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा भी पत्नी से विवश हो जाते हैं। चल दिए और इधर नारद जी वैकुंठ धाम में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा, आज बड़े आनंद भाव में दिख रहे हो नारद,
कहते हैं वैकुंठ की महिमा तो पहले थी महारानी जी, अब अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ ना, अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन है? कहते हैं महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी के मन में भी ईर्ष्या ने जन्म ले लिया और वो विष्णु नारायण से कहती हैं आप कुछ ऐसा विचार करें महाराज जिससे अनसुईया का पतिव्रत भंग हो जाए। महाराज शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा माता भिक्षां देहि, मां भिक्षा प्रदान। माता अनसुईया भिक्षा पात्र लेकर के आती हैं और जैसे ही महाराज देने लगी, ये तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके भिखारी के वेश में गए हुए थे। ये कह देते हैं नाना माँ मुझे ऐसी भिक्षा नहीं लेनी है। कहते हैं मुझे तुम विवस्त्र होकर भिक्षा दान करो, वस्त्र अपने शरीर से निकाल दो और इस अवस्था में मुझे भिक्षा दो। अर्थात वो त्रिदेव जो भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे महाराज, भले ही उनकी पत्नियों ने पतिव्रत भंग करने का अनुदेश किया है, परंतु ये तो देवता हैं, दिव्य दृष्टियां हैं। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में खड़े हैं, भिक्षा पात्र लेकर के आई हैं। देवता कहते हैं बिना कपड़े के होकर के मुझे दे दो। अर्थात ये देवता कहते हैं कि वैष्णव मुझे तुम वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ समर्पण करना है। ये वस्त्र वासना के स्वरूप होते हैं और वासना के बीच में होने पर जीव और ईश्वर का अलगाव, जीव और ईश्वर का पार्थक्य सिद्ध होता। जीव तब तक उस परमात्मा से मिलन नहीं कर पाता जब तक वो वासना उसके पक्ष में होती है महाराज। वो वासना ही जीवन की सबसे विरुद्ध व्यवहार करने वाली वृत्ति है। वासना का त्याग करके भिक्षा दान करो। अनसुईया ने ध्यान किया, तीनों देवताओं पर जल छिड़क दिया। तीनों देवता महाराज छोटे छोटे बालक के रूप में बदल गए। पतिव्रता में इतनी महान शक्ति होती है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वालों में इतनी महान शक्ति होती है, साधारण सी शक्ति नहीं। ध्यान रखना, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ विराजमान हैं, हमारे भाई लोग। हमारे समाज के बीच में जो ये यज्ञ, यागादि, ज्ञानी यज्ञ, सत्कर्म यज्ञ आदि जो कुछ भी किए जाते हैं, उसकी धारणाएं हमारे जीवन के लिए यही अपेक्षाएं रखती हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारी मनोवृत्तियां कैसी हो, हमारे जीवन की चाल ढाल कैसी हो, हमें अपने जीवन को कैसे आगे की ओर बढ़ाना है और कैसा शुभ चिंतन हो। ये बड़ा सुंदर उपदेश किया है। पतिव्रता नारी में वो दिव्य गुण पाए जाते हैं कि महाराज एक समय की बात है, एक पतिव्रता नारी का पति कहीं से भटक करके आया,
मार्गश्रम से सलथित है, मार्गश्रम के कारण परिश्रांत चित्त है, कड़ी गर्मी का मौसम है, अपनी पत्नी की गोद में सिर धर करके पति सो गया। बगल में चारपाई पर अपने छोटे से बालक को सुला दिया था, दूध पिला करके मां ने सुला दिया। बगल में दूध पकाने की अग्नि की भट्ठी जल रही है। चारपाई के बगल में घर छोटा सा था। चारपाई के कुछ ही दूर पर वो पतिव्रता बैठी है और उसकी गोद में पति सिर धर के गाढ़ी निद्रा में शयन कर रहा है। क्या परमात्मा का विधान। बेटा करवट लिया और करवट लेकर के महाराज उसी अग्नि की जलती हुई भट्ठी में बेटा गिर जाता है। आहा, मां देख रही है। मां की आंखों से अश्रुओं की अविरल धाराएं, अश्रुपात। सोचती है यदि मैं अपने सोए हुए पति को जगा दूंगी, अपनी गोद को हटा लूंगी, मेरे पति के शयन में बाधाएं पैदा होंगी, मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। और एक तरफ पुत्र के जलने की आशंकाओं ने उसके हृदय को आंदोलित कर दिया, उद्वेलित कर दिया। एक तरफ पति के चरणों के प्रति निष्ठा और दूसरी तरफ अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य के सुंदर से भाव। निष्ठा और वात्सल्य दोनों की लंबी खींचतान हो रही है। ऋषियों ने कहा है महाराज, सुतम पतंतं प्रसमेक्ष पावके, सुतम पतंतं प्रसमेक्ष पावके, न बोधयामास पतिं पतिव्रता, पतिव्रता शापभयेन वह्निः, पतिव्रता शापभयेन वह्निः। महाराज पुत्र को अग्नि में गिरते हुए देख करके भी अपने पति को पतिं न बोधयामास, जागृत नहीं किया, जगाया नहीं। और हुतासन ने, अग्निदेव ने सोचा कि पतिव्रता ये मुझे शाप दे देगी यदि इसके पुत्र को जला दूंगा। क्या पतिव्रता के दिव्य गुण हैं, जरा सोचिए। पतिव्रता शाप भयेन वह्निः, हुताशनश्चन्दन पंकशीतलः। ये अग्निदेव जैसे मलयागिर चंदन के घिसने से महाराज शीतल उसका गाढ़ा गाढ़ा सुंदर स्वरूप हो जाता है और वो शीतलता प्रदान करता है। तो चंदन पंक शीतल वो अग्निदेव हो जाते हैं। पुत्र को अपनी गोद में अग्निदेव ने ले लिया। इसीलिए कहा गया, गोस्वामी जी की भाषा में आपसे निवेदन करूंगा, अनुसुईया जी के आश्रम में राम वन गमन में सीता महारानी अनुसुईया के चरणों में बैठी हैं और वो समझाने का प्रयत्न करती हैं, सीता जी को समझाती हैं। सुनो सीता तब नाम, यहाँ रामायण के परिज्ञ भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं महाराज। मैं तो अस्वस्थ अवस्था में भी सूर्य को दीपक दिखा रहा हूं। क्या भाव दिया है मां अनुसुईया ने? सुनो सीता तब नाम, सुमिरी नारी पति व्रत करहीं,
ही प्राण प्रिय राम, कहाऊं कथा संसार हित। हे सीते, मैं समझती हूँ कि तुम अखंड पतिव्रता हो, परंतु तुम्हारे ब्याज से, तुम्हारे बहाने मैं संसार को प्रबोधन करती हूँ, संसार को शिक्षा दे रही हूँ। बहाना केवल तुम्हारा है, शिक्षा तो समूचे ब्रह्मांड के लिए है, समूचे संसार के लिए है। सीते, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताओं को कैसे होना चाहिए? पति अपना कैसा भी हो महाराज, परंतु हमें कैसा आचरण करना है। कैसा सुंदर समझाया। हे देवी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, 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 वृद्ध रोग, बढ़िया ध्यान से समझिएगा, जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, रोग बस जड़ धनहीना। महाराज कहती है, अपना पति चाहे वृद्ध हो, चाहे वह रोगी हो, स्वभाव से बड़ा जड़ हो, धनहीन गरीब ही क्यों न हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन अवस्था में क्यों न हो, पर हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी, ऐसे हूँ पति कर किए अपमान, ऐसे हूँ पति कर किए अपमान, नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। हे देवी, ऐसा भी पति जो वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीन दुखी क्यों न हो, ऐसे भी पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी पति का जिसने अवहेलित अवमानना करी है, जिसने उसकी अवहेलित अवमानना करी है, अपमान पति का किया है, अपने वाणी से उसे के दिल को दुखाया है, अपने कर्म और व्यवहार से जिसने अपने पति के सम्मुख ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो उसके लिए जानते हैं क्या उत्तर दिया। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। महाराज, यमराज के भवन की अतिथि बनना पड़ता है, यमराज के भवन का अतिथि बनना ही पड़ेगा। और महाराज, अनेक अनेक प्रकार के दुख, अनेक अनेक प्रकार के अवांछित कष्ट भोगने को मिलेंगे। तो उन पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताओं के लिए कौन सा धर्म है महाराज? तो उसके लिए बड़े सुंदर भाव में बताया है आगे। एक ही धर्म एक व्रत ने माही, एक ही धर्म एक व्रत ने माही,
नास्ति कश्चिद अपरो धर्मः। माताओं के लिए अपने प्रियतम की सेवा, प्रियतम के प्रति समर्पण के अतिरिक्त नास्ति कश्चिद अपरो धर्मः, दूसरा कोई धर्म नहीं है महाराज। अनुसुईया जी की वाणी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। महाराज काय वचन मन, शरीर से भी, शरीर का व्यवहार भी अवांछित ना हो। हमारी वाणी में कभी कार्पण्य ना हो, हमारी वाणी में कभी कटुता का प्रदर्शन न हो, क्योंकि ये वाणी भगवान ने प्रदान किया है, बड़ी कृपा से मिली। महाराज ये वाणी, ये जिह्वा किसके लिए मिली है? हमारे शरीर में सारे के सारे अंग हैं, एक एक काम करते हैं। हमारा हाथ एक काम करता है, हमारा पैर चलने का काम करता है, हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे कान सुनने के काम करते हैं। सारे के सारे अंग विभूतियां हमारी एक एक काम में लीन रहती हैं, लेकिन एक इंद्रिय प्रभु ने मुझे प्रदान किया है, वो रसनेन्द्रिय, ये जिह्वा, ये रसना। और महाराज ये रसना माने जिह्वा एक काम नहीं, दो काम करती है एक साथ। कौन से काम करती है महाराज? सारी की सारी इंद्रियां एक एक काम, और ये जिह्वा हमारी दो काम करती है। एक तो सुंदर माधुर्य स्वाद चखती है, स्वाद लेने का काम करती है। लल्लू पंडित जी महाराज स्वाद लेने का काम करती है, और दूसरा मधुर मधुर वचन बोलने का काम करती है। ये भगवान की वाणी है कि अपनी इस रसना का, अपनी इस इंद्रिय का, अपनी जिह्वा का कभी दुरुपयोग मत करना। अपनी वाणी ऐसी सुंदर मधुर मधुर निकालना कि तुम्हारी वाणी ऐसी हो जाए महाराज, सारा का सारा चराचर मंडल तुम्हारी वाणी से अभिभूत हो। आपने पढ़ा है, ऐसी वाणी बोलिए, सबको याद होगा। तीसरी चौथी की हिंदी में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। महाराज ऐसी सुंदर मीठी मीठी मधुर मधुर वाणी का प्रयोग करना है। जिह्वा पर अच्छी प्रकार से नियंत्रण रखना है। कहते हैं महाराज, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर का भी व्यवहार दुखद ना हो, मेरे वचन भी ऐसे निकले कि सामने वाला महाराज झुक जाए, और मेरा मन भी वो काम करे कि संकल्प विकल्प से राहित्य अवस्था में होकर के वह भी अपने प्रियतम के चरणारविंद के सेवन में लग जाए। ऐसी पतिव्रता का वाणी से कैसे बखान कर सकते हैं। जगपति व्रता, पतिव्रताओं के प्रकार बताए गए। पतिव्रता माताएं किस किस प्रकार की होती हैं महाराज? जगपति व्रता चारि विधि अहि, जगपति
क्रम से गिनाए दे रहा हूं, अर्थ लगाते रहिएगा। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रही, धर्म विचारी समुझी कुल रही, सोने की प्रिया श्रुति अस कही, सोने कृष्ण प्रिया श्रुति अस कही, बिनु अवसर भया तेरा जोई, बिनु अवसर भया तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रहु रघु नरक कल्प सत परई, रहु रघु नरक कल्प सत परई, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समुझते सम को खोटी, दुख ना समुझते सम कोटि, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, संपूर्ण छलावे का परित्याग करके जो अपने प्रियतम के सुंदर से अध्याय से जुड़ी हुई पतिव्रता होती है, महाराज बिना किसी श्रम के उसे भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज माता अनुसुईया के उस पतिव्रत के प्रबल रूप को तो देखिए, ये तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के संदेश से इस पतिव्रता के धर्म का उच्छेदन करने के लिए पदार्पण किए हैं, भिखारी के वेश में आए हैं। माता से आग्रह करते हैं कि विवस्त्र होकर के मुझे दान दो, यदि मैं इन्हें दान नहीं दूंगी तो मेरा गृहस्थी का धर्म बिगड़ जाएगा, और यदि मैं बिना कपड़े के दान दे रही हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। इन देवताओं ने कितना बड़ा धर्म संकट का पहाड़ ढहा दिया। क्या गौरव है उनके जीवन का। कमंडलू का जल लेकर देवताओं के ऊपर छोड़ दिया। तीनों देवता छोटे छोटे बालक के रूप में महाराज बदल गए। सुंदर झूले में, आंगन के झूले में झूलाना माता अनुसुईया ने प्रारंभ कर दिया। बाल सुख, वात्सल्य सुख मां को मिलने लगा। कुछ समय हुआ
तीनों पति गए थे अनुसुईया के आश्रम में, लौट करके आए नहीं, क्या बात है। तीनों देवियां परेशान हो गईं, मिलकर के ढूंढने के लिए चली। मार्ग में पुनः नारद जी से भेंट हो जाती है। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। सुंदर नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए गुरुदेव नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी, आपने मेरे गुमे हुए पतियों को देखा है क्या? नारद जी तो बड़े मनोविनोदी है ना, कहते हाँ हाँ देवियों, मैंने तो तुम्हारे पतियों को अनुसुईया के आश्रम में झूला झूलते हुए देखा है। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। झूला झूलते हुए देखा ऐसा? हाँ हाँ देवी, देखा है। तीनों देवियां नारद से जानकर अनुसुईया के आश्रम में पधारी हैं। महाराज, इतने में अत्रि ऋषि बाहर से आए और जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश किया, देखा तो दरवाजे पर 3 देवियां सिर ढके हुए बढ़िया सुंदर वेशभूषा में शोभायमान हो रही हैं। देवियां हैं देवलोक की, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं और सावित्री जी हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप दर्शन किया। जब अंदर गए तो देखा तो छोटे छोटे बच्चों को मैया जी झुला रही हैं, झूले में आनंद मग्न है। माँ नेत्र बंद किए हुए उत वात्सल्य की सरिता में अवगाहन कर रही हैं, वात्सल्य की नदियां में स्नान कर रही हैं। महाराज, माँ को तभी आनंद होता है जब बालक को अपनी गोद में लेकर दूध की वर्षा करती है। माताओं के नेत्र में अश्रु होता है वात्सल्य का, और हृदय से वक्ष से दूध की धारा बहती है। पूछने लगे, देवी, ये जो 3 देवियां तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं, ये कौन है? आंखें बंद कर लेती हैं मां। विश्वोद भव स्थिति लय सुविभज्यमानैर माया गुणैरनुगुणम् विगृहीत देहा। क्या भाव दिया? विश्वोद्भव स्थिति लय सुविभज्यमानैर माया गुणैरनुयुगमो विगृहीत देहा। ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वस तेभ्यः कएव भवतां मइहो बहुतः। मैया से अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी ये कौन है? कहती हैं, महाराज ये मेरी बहुएं खड़ी हैं, आप नहीं जानते हैं क्या? महाराज, मनोविनोद पति पत्नी के बीच में होने लगा। प्रभु, ये मेरी तीनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। कहने लगे, माँ इत्थम वद देवी, देवी ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे ये छोटे छोटे शिशु, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जो झूले में झूल रहे हैं, और ये 25-25 बरस की ये सिर ढके ये बहुएं खड़ी हैं, ये तुम्हारी बहुएं पुत्र वधुएं कैसे हो सकती हैं? ये कैसे न्याय संगत हो सकता है? नाना,
माँ एवं वद, ऐसा मत बोलो। एको मये भगवान विबुध प्रधानस चित्तीकृतः प्रजनना यकथं नुयूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनशोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत निहविस्मयो में। यदि भी इनको देख करके तो मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा है। महाराज, दूसरों से असूया करने वाले को कभी शांति नहीं मिलेगी। देवियां डरती हैं, सोचती हैं कि यदि वहां जाएं, असूया यदि शाप दे देंगी मुझे तो क्या करूंगी। नारद जी कहते हैं आप भले मत्सर करें पर अनसूया कभी मत्सर नहीं करेगी। अनसूया तो आपको सद्भाव से देखेगी। ये भाव बार बार उनके मन में देवियों के आ रहे हैं। ये तीनों मेरे बालक हैं और ये मेरी पुत्र बहुएं हैं। कहते हैं महाराज ऐसा ना करो। अपने प्रियतम अत्रि महाराज को अपने पतिव्रत धर्म की गरिमा का संदर्शन कराया है माता ने। क्या दिव्य भाव है। और वही कमंडल का जल लेकर के पुनः छिड़क देती हैं तीनों बालकों के ऊपर। तो तीनों बालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में महाराज खड़े हो गए। माया गुणैरनुगुणं विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोस्म्यहं गस तेभ्यः कएव भवतां मयि हो बहुता। ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोस्म्यहं वः। तीनों देवता खड़े हो गए। झूले से उठकर माता के चरणों का वंदन किया है और तीनों देवता कहते हैं माँ तेरे आंगन में हम बालक बन करके खेलते थे, वो सुख तो सदा मैं आपको प्रदान करूंगा। तीनों देवताओं के तेज मिलकर के दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। और आज बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय हो। जब यह जीव कुछ मांगता नहीं है, परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने के लिए आए हैं, इसलिए उनका जन्म महाराज मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में जन्म हुआ। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं पैदा हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को दे दिया, एक अग्नि को दे दिया, एक पितरों को दे दिया और 16वीं सती भगवान शंकर के साथ में विवाह कर दिया। धर्म की 13 जो पत्नियां बताई गई हैं उनके अलग अलग नामकरण भी किया है। और इस प्रसंग को मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं महाराज, धर्म की वो 13 पत्नियां कौन हैं जो हमारे जीवन में धारण करने योग्य है। श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धिर्मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति, मुहूर्तयश्च। इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। 13 गुणों को जीवन में उतारने से हमारा धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह कर लिया जाए तो हम साधारण से जीवात्मा को